हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार मौर्य आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभी एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोज के पहले चैप्टर अ लेटर टू गॉड के सेकेंड पार्ट का। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गॉड, ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा ईश्वर, भगवान, है ना। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम डोंट हेल्प मी नहीं करोगे, हेल्प मी मेरी सहायता, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली तो मेरा परिवार, एंड आई विल और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर इस वर्ष भूखे रहेंगे। यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड मुझे आवश्यकता है, 100 पेसोज की, है ना। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो मतलब होता है ना बीज बोना, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू सो बीज बोने के लिए, माई फील्ड मेरे खेत में, अगेन मतलब दोबारा से यानी फिर से, ठीक है। तो आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, कि मुझे आवश्यकता है 100 पेसोज की मेरे खेतों में फिर से बीज बोने के लिए। एंड और टू लाइव, है ना, टू लाइव अंटिल और तब तक जीवन यापन करने के लिए, द क्रॉप कम्स जब तक कि फसल नहीं आ जाते हैं, बिकॉज क्योंकि, द हेल स्टॉर्म क्योंकि ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं। ही रोट उसने लिखा, टू गॉड ईश्वर, ऑन द इनवेलप, है ना, इनवेलप का मतलब होता है लिफाफा, उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, है ना, और उस पुट द लेटर इनसाइड और उसे क्या कर दिया, पत्र को इनसाइड मतलब अंदर डाल दिया। एंड और स्टिल ट्रबल्ड और तब तक वह चिंतित था, वेंट टू टाउन वह चिंतित भय से जो है वेंट टू टाउन कस्बे तक गया। एट द पोस्ट ऑफिस, है ना, पोस्ट ऑफिस का मतलब डाकघर पर ही प्लेस्ड अ स्टाम्प उसने, प्लेस्ड मतलब चिपकाया, अ स्टाम्प मतलब टिकट, उसने एक टिकट जो है डाकघर जाकर चिपकाया। ऑन द लेटर पत्र पर, एंड और ड्रॉप्ड, है ना, ड्रॉप्ड मतलब होता है छोड़ना, और ड्रॉप्ड इट और इसे छोड़ दिया, यानी उस पत्र को जो है छोड़ दिया। इनटू द मेल बॉक्स का मतलब होता है डाक पेटी, ठीक है। तो उसने जो है उस पत्र को कहाँ दे दिया, ड्रॉप्ड इट उसे छोड़ दिया यानी जमा कर दिया, इनटू द मेल बॉक्स डाक पेटी में। आगे देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, है ना, एम्प्लॉइज का मतलब होता है ना कर्मचारी या कार्यकर्ता, है ना। वन ऑफ द एम्प्लॉय यानी एक कर्मचारी, हु जो, वाज अ पोस्टमैन, है ना, जो पोस्टमैन था, डाकिया था। एंड और आल्सो हेल्प्ड और सहायता भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस डाकघर में सहायता भी करता था और डाकिया भी था। वेंट टू हिज बॉस, वेंट मतलब गया, हिज बॉस अपने बॉस के पास, यानी जो बड़ा कर्मचारी था उसमें का हेड था, यानी अपने बॉस के पास गया, है ना। लाफिंग हर्टली, है ना, दिल से हंसते हुए। एंड और शोड हिम, सो मतलब दिखाया, है ना, हिम मतलब उसे, और वह जो है पोस्टमैन जो था वो बॉस को अपने जो है क्या किया, शोड हिम उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड भगवान के पत्र को, ठीक है। यानी वो जो पोस्टमैन था पत्र लेकर गया और अपने बॉस के पास हंसते हुए गया और उसे पत्र को यानी भगवान के पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर का मतलब होता है ना जीवन, ठीक है, यानी जो हमारा जिंदगी रहती है चली हुई, ठीक है। तो नेवर इन हिज कैरियर, है ना, कभी नहीं जो है हिज कैरियर अपने जीवन में, एज अ पोस्टमैन डाकिया के रूप में, ठीक है, यानी जब तक मैं डाकिया के रूप में कार्य कर रहा था आज तक जो है कभी नहीं, हैड ही नोन, है ना, हैड ही नोन दैट एड्रेस उसे नहीं पता था, दैट एड्रेस वह पता जो उस पे पता लिखा था, अ लेटर टू गॉड, तो वो गॉड का जो है पता उसे नहीं था कि कहां पर गॉड का पता है, ठीक है। आगे देखना। द पोस्टमास्टर यानी जो पोस्टमास्टर था, अ फैट मोटा था,
एमिएबल फेलो, एमिएबल का मतलब होता है ना मिलनसार या मित्रवत, फेलो मतलब व्यक्ति, है ना। यानी जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा मिलनसार व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा। बट लेकिन ऑलमोस्ट, लेकिन ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, लेकिन लगभग या तुरंत ही, इमीडिएटली शीघ्र ही, है ना। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, बल्कि, है ना, या परंतु शीघ्र ही वह, ही टर्न सीरियस, है ना। शीघ्र ही वह क्या हो गया, ही टर्न सीरियस, सीरियस का मतलब होता है गंभीर होना, वो शीघ्र ही गंभीर हो गया। एंड और टैपिंग द लेटर, टैपिंग का मतलब होता है थपथपाना, है ना। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी मेज पर उस पत्र को थपथपाने लगा। कमेंटेड, और वो कमेंट किया, टिप्पणी किया। व्हाट फैथ, व्हाट फैथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, है ना। आई हैड द फैथ, कि मेरे अंदर भी विश्वास हो, ऑफ द मैन, है ना, व्यक्ति के जैसा मेरे अंदर भी विश्वास हो। हु, जिसने, रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। वो पोस्ट मास्टर जो था, तो वह भी सोचा कि काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होना चाहिए था जैसा कि इस पत्र को लिखने वाले में है। ठीक है। स्टार्टिंग अप अ करेस्पोंडेंस, ठीक है। स्टार्टिंग अप अ करेस्पोंडेंस, करेस्पोंडेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार करना विथ गॉड, है ना। यानी जो स्टार्टिंग अप, और भगवान के प्रति जिसने, लेंचो ने जैसा कि भगवान के प्रति पत्र व्यवहार किया था। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू से, यानी जो उस लेखक का जो है विश्वास था, है ना, टू सेक, सेक का मतलब होता है हिले न, है ना, हिले न या डगमगाए न, नॉट टू सेक, हिले न, है ना। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, यानी जो राइटर्स का जो भगवान में विश्वास है वो डगमगाए न, हिले न। द पोस्ट मास्टर केम अप, पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को आया अप विथ एन आइडिया, ठीक है, एक विचार आया, है ना। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, है ना। आंसर द लेटर, आंसर मतलब उत्तर देने का, द लेटर मतलब पत्र का, पत्र का उत्तर देने का जो है उसके अंदर विचार आया। बट लेकिन वेन ही ओपेंड, लेकिन जब उसने, वेन ही ओपेंड, जब उसने खोला, इट मतलब इसे, जब उसने इसे खोला, यानी उस पत्र को जब उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, है ना, एविडेंट दैट, कि स्पष्ट था। एविडेंट का मतलब स्पष्ट होना, इट वॉज एविडेंट दैट, ठीक है, कि स्पष्ट था कि टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देना, ही नीडेड समथिंग, उसे आवश्यकता था, समथिंग मोर देन गुडविल, है ना। गुडविल का मतलब होता है इच्छा, ठीक है, गुडविल का मतलब होता है इच्छा, यानी उसे जो है आवश्यकता थी समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, है ना। इच्छा, इच्छा या सद्भावना, स्याही और कागज, है ना। स्याही कागज, स्याही कागज, और भावना, सद्भावना के अलावा जो है, मोर देन के अलावा उसे कुछ और चीज की आवश्यकता थी। बट ही स्टक, स्टक का मतलब होता है अड़े रहना, ठीक है। लेकिन ही स्टक, वह अड़ा रहा, टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब होता है निश्चय पर, वह अपने निश्चय पर अड़ा रहा, है ना। पोस्ट मास्टर, जैसा कि उसने सोचा था कि हम उत्तर दें, लेकिन उससे क्या पता था कि इसमें पैसे चाहिए उस किसान को, तो उसने क्या किया, बट लेकिन ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशंस, ठीक है, लेकिन वह अड़ा रहा टू हिज रिजोल्यूशंस, अपने निश्चय पर। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पूछा या उसने कहा, फॉर मनी, पैसे के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, वह खुद ही, गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन, अपनी तनख्वाह का भाग वो खुद ही दिया, ठीक है। एंड और सेवरल फ्रेंड्स, और कई मित्र, ऑफ हिज वेयर, है ना, ऑफ हिज यानी उसके कई मित्र, वेयर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, है ना, गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी उसके कई मित्र भी दान के रूप में, है ना,
फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के रूप में, ऑब्लाइज टू गिव, कुछ न कुछ सहयोग किए, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह जो था, है ना, यह था, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, फॉर हिम मतलब उसके लिए, टुगेदर, टुगेदर, ठीक है, टुगेदर, टुगेदर, ठीक है, यानी एक साथ होकर भी इकट्ठा करने में जो है, इकट्ठा करने में उसके लिए असंभव था, यानी इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 पीसोज, है ना, यानी एक साथ मिलकर भी 100 पीसोज यानी 100 पीसोज इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो इसलिए ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वह जो है सक्षम था, है ना, ही वाज एबल, वह सक्षम था, टू सेंड द फार्मर, किसान को भेजने के लिए, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, सिर्फ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से अधिक पैसा ही वो भेजने में सक्षम हुआ। ही पुट द मनी, उसने रखा, द मनी, पैसे को, उसने पैसे को रखा, इन एन इन्वोलेप, ठीक है, इन्वेलप, उसने जो है पैसे को लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के पते पर भेज दिया, एंड और विथ इट अ लेटर कंटेनिंग, है ना, और इट अ लेटर यानी इस पत्र में, कंटेनिंग मतलब होता है शामिल करना, और उसने शामिल किया ओनली अ सिंगल वर्ड, एकमात्र अकेला शब्द, एज अ सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, ईश्वर, है ना, यानी उस पोस्टमास्टर ने उस पैसे को लिफाफे में भरा और लेंचो के पते पर भेज दिया, और उसने पत्र पर बस एक ही चीज शामिल किया था, और हस्ताक्षर के रूप में भगवान सिर्फ लिखा था पोस्टमास्टर ने, ठीक। द फॉलोइंग संडे, अगली रविवार, लेंचो केम, लेंचो आया, अब बीट अर्लियर, बीट मतलब होता है थोड़ा, अर्लियर मतलब जल्द ही, देन यूजुअल सामान्य समय से, यानी अगली रविवार लेंचो जो है सामान्य समय से थोड़ा पहले ही आया, है ना, टू आस्क इफ, है ना, पूछने के लिए कि इफ देयर, कि क्या, वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया था, इट वाज द पोस्टमैन, यह डाकिया था, हिमसेल्फ, वो स्वयं डाकिया था, हु, जिसने, हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र को सौंपा था, वाइल, जबकि, द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, है ना, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, अनुभव कर रहा था संतुष्टि का, ऑफ मैन, है ना, एक संतुष्ट व्यक्ति का अनुभव कर रहा था, हु हैज परफॉर्म्ड, जिसने किया था, अ गुड डीड, डीड का मतलब होता है कार्य, जिसने एक अच्छा काम, नेक काम किया था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने कार्यालय से वो देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो शोड, लेंचो प्रदर्शित जो है, नॉट नहीं किया, लेंचो प्रदर्शित नहीं किया, द स्लाइटेस्ट थोड़ा सा भी, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, है ना, लेंचो थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं प्रकट किया, ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, है ना, कि उसका विश्वास कैसा था, है ना, यानी उसका विश्वास ऐसा था, इसलिए वो जो है थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, बल्कि वह बिकेम एंग्री, क्रोधित हो गया, व्हेन, जब, ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना, गॉड कुड नॉट हैव, कि भगवान नहीं कर सकता है, हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता है, नॉर कुड, और ना ही, ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकता है, लेंचो, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकता है, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, है ना, लेंचो के इस प्रार्थना को, ठीक है, यानी भगवान ऐसा गलती नहीं कर सकता, और ना ही वो लेंचो की प्रार्थना को मना कर सकता है। आगे देखते हैं। इमीडिएटली, शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही मांगने के लिए, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, है ना, सार्वजनिक टेबल यानी सार्वजनिक मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, है ना, अपनी माथे को सिकुड़ कर, ठीक है, अपने माथे को सिकुड़ कर, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, है ना, ताकि वो
है ना, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, ताकि वो व्यक्त कर सके अपने विचारों को, है ना, और व्यक्त करने की कोशिश कर सके। कॉज्ड बाय द एफर्ट, एफर्ट का मतलब होता है कोशिश करना। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने माथे को सिकोड़ कर। कॉज्ड बाय द एफर्ट, ताकि वो कोशिश कर सके। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने विचारों को व्यक्त करने में। वेन, जब। ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त कर लिया। ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया। टू बाई अ स्टम्प, एक टिकट खरीदने के लिए। विच ही क्लिक, यानी जिसे। ही लिक्ड, जिसे वह। लिक्ड एंड देम अफेक्ट, जिसे वह। लिक्ड का मतलब होता है ना चाटना, थूक से चाटना, यानी जीभ से चाटना। ठीक है, तो जिसे या जिस पर वह थूक लगाकर, एंड देन इफिक्स, थूक लगाकर फिर अफिक्स टू द इन्वेलप, उसे चिपका दिया। अफिक्स का मतलब चिपका देना, उसे चिपका दिया लिफाफे पर। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से मारकर उसे चिपका दिया। द मोमेंट, यानी वो जो क्षण था। द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, है ना। द मोमेंट, यानी ये सब करने के बाद द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, पत्र को जो है मेल बॉक्स में डाल दिया, यानी पत्र डाक पेटी में जमा कर दिया। द पोस्टमास्टर, यानी जो पोस्टमास्टर था, वेंट टू ओपन इट, इसे खोला। इट सैड, उसने कहा। गॉड, भगवान। ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, यानी वो पैसे, है ना, दैट जो आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, यानी जो पैसे मैंने मांगा था। आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, केवल मुझे 70 पैसे ही प्राप्त हुए हैं, 70 pesos ही प्राप्त हुए हैं। सेंड मी द रेस्ट, सेंड मी, मुझे भेजिए। द रेस्ट मतलब बचे हुए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे जो है बहुत ही इसकी आवश्यकता है, इसलिए मुझे जल्द ही भेजिए। बट, लेकिन। डोंट सेंड इट, इसे मत भेजिएगा। टू मी, मुझे। लेकिन, डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इस पैसे को जो है मुझे मत भेजिएगा। थ्रू द मेल, डाकघर से, डाकघर के द्वारा, मेल्स के द्वारा मुझे इस पैसे को मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस, डाकघर के कर्मचारी। आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बेईमानों का दल। क्योंकि, है ना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, है ना, क्यों लेंचो। ठीक है, क्योंकि ये जो कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस की, उसे लगता था कि उसने बाकी के पैसे उसका चुरा लिए, इसलिए वो लिखता है कि इस पैसे को हमें जो है डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि वहां के कर्मचारी जो है क्या है, बेईमानों के दल हैं। दोस्तों, आपका चैप्टर अ लेटर टू गॉड समाप्त हो चुका है। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, दोहराइए। जो भी डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अब अगली वीडियो में अगली चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।